आज हम स्क्विड गेम के सीजन 1 का एपिसोड 2 प्रेजेंट करते हैं। पर इससे पहले आपने अगर फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 1 में जहां सब पार्टिसिपेट गेम खेलते हैं वहां आधे से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड, हेल, नर्क। गेम खत्म होने के बाद मरे हुए लोगों को बॉयलर में जलाया जाता है। जो थोड़े बहुत जिंदा होते हैं उन्हें भी एलिमिनेट मानकर जला के खत्म कर दिया जाता है। इधर गेम होने के बाद रात में सारे लोग डरे हुए हैं। सोंगी हुन सांगमू और अली का धन्यवाद करता है क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई। सब लोग अभी उस इंसिडेंट को याद कर ही रहे होते हैं कि इतने में रेड सूट वाले लोग वहां पर आते हैं और पहले गेम का रिजल्ट बताते हैं, जिसमें 456 प्लेयर में से 255 प्लेयर एलिमिनेट हुए, मतलब 255 प्लेयर्स की मौत। 201 लोगों ने अपना गेम जीता। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। एक लेडी भीड़ से निकलकर घर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका बच्चा है और उसने नाम भी नहीं रखा। वो बहुत रोती है। भीड़ से बाकी लोग भी रोते हुए जान की भीख मांगते हैं। रेड सूट वाले कहते हैं कि हम आपको मौका दे रहे हैं कर्ज चुकाने का। एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि कैसा मौका, मरने का? चाहे हमारे ऊपर कर्ज था पर हम जिंदा तो थे अपने अपने जीवन में। हमें जाना है घर किसी भी हालत में। वो कहते हैं कि गेम का रूल नंबर 1, प्लेयर को खेल छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। सब चिल्लाने लगते हैं। एक आदमी कहता है कि पुलिस हमारे फोन ट्रेस करके हमें यहां लेने जरूर आएगी। रेड सूट वाले कहते हैं कि एग्रीमेंट का दूसरा नियम, प्लेयर गेम छोड़कर जाता है तो एलिमिनेट, मतलब मौत। इतने में सांगमू कहता है कि रूल नंबर 3, अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम को क्विट कर सकती है, मतलब गेम खत्म। रेड सूट वाले कहते हैं कि ठीक है, आप सभी को वोट करने दिया जाता है। अगर मेजॉरिटी ने कहा कि खेल खत्म तो हम सभी आपको घर जाने देंगे। सब लोग खुश हो जाते हैं। रेड सूट वाले वोट करने से पहले पिछले खेल की राशि एक पिगी बैंक में दिखाते हैं जिसमें 255 बिलियन वॉन है। वो कहते हैं अगर आप लोग नहीं खेलते तो इन सारी रकम को 100 बिलियन के हिसाब से सब मरे हुए लोगों में बांट दी जाएगी और आपको खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। एक लेडी पूछती है अगर हम 6 की 6 गेम जीत जाते हैं तो कितनी रकम मिलेगी? रेड सूट वाले कहते हैं कि 456 लोगों में 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। वोटिंग शुरू होती है। रेड सूट वाले बताते हैं कि रेड बटन की मतलब आप नहीं खेलेंगे और ग्रीन बटन की आप खेल सकते हैं। वोटिंग सोंगी हुन से शुरू होती है जिसका नंबर लास्ट 456 है। वो एक लाइन लगा देते हैं और सब लोगों को लाइन के उधर रहने को बोलते हैं। वो रेड बटन दबाता है। बारी बारी से सब लोग बटन दबाते हैं और पैसे भी देख रहे हैं, मतलब लालच। ज्यादा वोट ग्रीन की तरफ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पैसे देखकर लगता है कि अगर वो बाहर गए तो कर्ज और लोगों के ताने उन्हें मार देंगे। यहाँ एक चांस तो है कि हम जीत जाएं और पैसे मिलेंगे तो जिंदगी उनकी सही हो जाएगी। वोटिंग चलती रहती है और आखिरी वोट का समय आता है। अब बोर्ड पर 100 ग्रीन एंड 100 रेड है। बुजुर्ग के पास सारी की सारी गेम है कि यहां रहना है या नहीं। वो रेड बटन दबाता है। सब घर जाते हैं। मेजॉरिटी प्लेयर खेल खत्म करते हैं। सब लोगों को रोड के बीचों बीच छोड़ देते हैं एक वैन में। सोंगमू उस जेब कतरे के हाथ की रस्सी खोलता है। बदले में वो भी बोलता है कि मेरी रस्सी खोलो, पर वो लड़की मना कर देती है क्योंकि वो पैसे मांगेगा। सोंगमू माँ की कसम खाता है तो वो लड़की मान जाती है और रस्सी खोल देती है, पर सोंगमू यहाँ भी कसम तोड़ देता है और उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ सांगू भी एक अनजान जगह में है। उसके पास अली है। अली के पास पैसे नहीं है तो सांगू उसे खाना और कुछ पैसे देता है ताकि वो बस से घर चला जाए। अली धन्यवाद करता है। इधर सांगीहुन पुलिस के पास जाता है ये बताने कि एक जगह पर खेल खेलने के बहाने लोगों को मारा जाता है। पुलिस पूछती है कौन सी गेम? सांगमू बताता है रेड लाइट ग्रीन लाइट सर, वो बच्चे वाली गेम। उन्होंने तुमसे ये गेम खिलाई और जरा से हिले तो गोली मार दी। वो जगह और उन लोगों को पहचानते हो? सांगीहुन कहता है कि सर ले जाने से पहले उन्होंने बेहोश कर दिया था और लाल कपड़े और मुंह पर मास्क लगाया था उन्होंने, और वो करोड़ों पैसे देने की बात कर रहे थे अगर गेम जीत गए। पुलिस को सांगीहुन की बात बेतुकी सी लगती है और वो उसे पागल समझते हैं। सांगीहुन कार्ड दिखाता है जो उन्होंने दिया था। जब पुलिस दिए नंबर पर कॉल करती है तो अजीब बात यह होती है कि ये कॉल एक लेडी उठाती है जो पुलिस वाले को डांट देती है। इतने में एक दूसरा पुलिस ऑफिसर वहां पर यह सब देख रहा है। सोंगी उन घर आता है।
पर उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ सांगमू दूर से अपनी बूढ़ी माँ को देखता है। वो दुकान पर काम कर रही है, पर वो इस काबिल नहीं है कि अपनी माँ को बुला सके। दोनों बात करते हैं, सोंगी-हुन और सांगमू। सांगमू बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज है। मेरा सारा पैसा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में मैं हार गया। और उसने अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी भी गिरवी रख दी। सोंगी-हुन को कॉल आता है हॉस्पिटल से, जहां पता लगता है कि उसकी माँ को डायबिटीज है और पैर काटना पड़ेगा और ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत है। पर सोंगी-हुन की हालत नहीं है कि वो पैसे दे सके ऑपरेशन के लिए, पर उसका पैर काटना पड़ेगा। इसीलिए सोंगी-हुन की माँ बाहर आ जाती है। वो उसे रोकता है और वो कहती है कि तुम किसके लिए रोक रहे हो मुझे? मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। सोंगी-हुन कहता है कि माँ, इलाज के पैसे के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। माँ कहती है कि तुमने LIC भी बेच दी। जो पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में था वो अपने लापता भाई को ढूंढ रहा है। वो अपने भाई के रूम में जाता है जहां वो पहले रहता था। वो एक लेडी को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है और अंदर जाकर वो एक बॉक्स में सेम कार्ड देखता है जो सोंगी-हुन के पास था। दूसरी तरफ वो लड़की जिसने सोंगी-हुन की जेब काटी थी, वो अपने भाई को अनाथ आश्रम में मिलने जाती है। वो कहती है कि मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगी और माँ बाप को यहाँ लाऊंगी। उसका भाई रोता है। उसे लगता है कि शायद मेरी बहन झूठ कह रही है। इधर एक बात नोटिस करने वाली ये होती है कि सब लोगों के पास पैसे की किल्लत है और सब लोग अपनी ज़िंदगी में पैसे से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अली अपनी फैक्ट्री में आता है और बॉस से पैसे मांगता है जहां वो काम करता था। बॉस पैसे देने से मना कर देता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपने वतन पाकिस्तान लौटना चाहता हूं सर। बॉस उसे थप्पड़ मारता है और अली लड़ पड़ता है। बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है। अली पैसे उठाता है और भाग जाता है। वो सारे पैसे अपनी वाइफ को देता है और कहता है कि तुम घर चली जाओ अपने वतन पाकिस्तान। मैं मौका बनेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ पर, मुझे कुछ काम है। पर अली की वाइफ मना करती है। अली कहता है कि जिद मत करो, बच्चे की कसम खाओ कि तुम ज़रूर अपने वतन जाओगी और मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें वहाँ मिलने आऊँगा। वो लड़की भी अपने पैसे मांगने आती है क्योंकि उसने अपने माँ बाप को दूसरे देश से वापस लाना है। पर इस बार जो उसने पैसे दिए थे वापस लाने के लिए, वो पैसे लेकर एक एग्रीमेंट वाला आदमी भाग जाता है, जिससे उस आदमी को वो फिर बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी 1 बिलियन, पर तुम मेरे माँ बाप को वतन से वापस लेके आओगे। वो आदमी मान जाता है, पर उस लड़की को झूठ लगता है और वो कहती है कि अगर मैंने पैसे दिए और तुम मेरे माँ बाप को नहीं लेके आए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सांगमू की माँ मछली काटती है। वो पुलिस आती है और वहां आकर बताती है कि आपके बेटे पर 6 बिलियन वॉन का कर्जा है। सब लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी बाहर आकर नर्क बन चुकी है और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है गेम क्विट करके। सोंगी-हुन अपने दोस्त से पैसे मांगता है। उसकी एक होटल है जो ठीक ठाक चलती है, तो वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगता है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसका धंधा मंदा है। सोंगी-हुन एक जगह पर दारू पीता है। वहां पर एक बूढ़ा आता है, जो बूढ़ा उस गेम में भी था जिसने लास्ट में रेड बटन दबाया था। वो कहता है कि उन्होंने सही कहा था कि यहाँ नर्क जैसी जिंदगी है, वहां पैसों की उम्मीद तो थी। दूसरी तरफ जो गुंडा होता है वो भी अपने बॉस से खूब पैसे उधार लेता है और अपने चेलों से भी, पर उसके चेले उसे ही धोखा दे देते हैं इस बार और पैसे देने के लिए कहते हैं। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो अपने साथ वाले का खून करके वो नहर में छलांग लगा देता है। सोंगी-हुन अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है। उसकी एक अंतिम उम्मीद बची है ताकि वो अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसों का जुगाड़ कर सके। जब वो अपनी एक्स वाइफ को बोलता है कि मुझे 2 मिलियन वॉन चाहिए, तो वो सुनकर दंग रह जाती है कि इतने पैसे, जबकि तुमने हमें आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। वो कहता है कि सॉरी, पर माँ के इलाज के लिए पैसे जरूर चाहिए। ऑपरेशन से उनका पैर कटवाना पड़ेगा वरना वो मर जाएगी। इतने में उसका हस्बैंड आ जाता है और दोनों सहम जाते हैं और वो बाहर निकल जाता है अपनी बेटी को बाय कहकर। बाहर आकर सोंगी-हुन को उसका हस्बैंड पैसे देता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। सोंगी-हुन को गुस्सा आता है कि ये कमीना किस हद तक मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रहा है, क्योंकि इसके बाद ये सारे USA जाने वाले हैं। पैसे वो उसके मुंह पर मारता है और रोता रोता घर जाता है। पुलिस ऑफिसर सोंगी-हुन से मिलने आता है और उस कार्ड के बारे में पूछता है जो उस दिन उसने पुलिस स्टेशन में दिया था। वो कहता है कि मुझे किसी भी कार्ड के बारे में और किसी भी गेम के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर सोंगी-हुन बताना नहीं चाहता है उस गेम के बारे में, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस बार मौका मिलेगा तो हम ज़रूर गेम खेलने जाएंगे।
वो अपना गेट खोल ही रहा होता है कि वहाँ पर एक कार्ड होता है जहाँ पर टाइमिंग दी होती है कि रात को दोबारा आप गेम ज्वाइन कर सकते हो। सोंग ही हुन उस कार्ड को देखता है और अब सबके पास गेम खेलने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। सब गेम खेलने के लिए रेडी हैं, पर वो एक पुलिस वाला इन सब गाड़ियों का पीछा कर रहा है। वो सब एक गाड़ी में बैठते हैं और सो जाते हैं और सेकंड एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये 2 एपिसोड लिखने के लिए डायरेक्टर को 6 महीने का समय लगा था। और आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें जो बॉक्सेस हैं जिसमें जो मर्डर होता है, जिसमें लाश पैक की जाती है, वो बॉक्स, सोंग ही हुन जब अपनी बेटी को गिफ्ट देता है वो बॉक्स, और जब वो आदमी अपने भाई को, गुमशुदा भाई जो उसका होता है, वो बॉक्स, यहाँ पर एक इंडिकेशन साइन करते हैं कि कहीं ना कहीं सबका रंग सेम है और उनका डिज़ाइन भी सेम है। इस एपिसोड का नाम नर्क है, तो इन सब की ज़िंदगी हेल है एक तरीके से। और यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर वो अंदर रहते हैं तो भी मारे जाएंगे, बाहर रहते हैं तो भी मारे जाएंगे। खुश वो अंदर भी नहीं है, खुश वो बाहर भी नहीं है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। और इन लोगों में एक बात सबसे कॉमन है, वो ये है कि ये सब लालची हैं। और लालची यही नहीं है, मतलब जितने भी लोग हैं और जिस हद तक वो झूठ बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कुछ बातें मुझसे छूट गई हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपको एपिसोड कैसा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।